नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हम आज आप सभी के मध्य में पुनः से लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी एग्ज़ाम 2026 के लिए मॉडल पेपर को, जो आपके लिए केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसएसबी, जीडीसी, यूपीएचएससी व भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पूरे धैर्य के साथ में कक्षा को वॉच करिएगा और एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? माया महा ठगी ने हम जानी पंक्त किस कवि की है? तुलसी, कबीर, नामदेव, ज्ञानदेव। तो माया महा ठगी ने हम जानी, ये पंक्त किसकी है? तो आपका जवाब क्या होगा? कबीर दास जी की। फिर अगला है सूफी काव्य धारा का एक अन्य नाम है। प्रेमाश्रयी धारा, संत धारा, निर्गुण धारा, इनमें से कोई नहीं। तो सूफी काव्य धारा का एक अन्य नाम क्या है? प्रेमाश्रयी धारा। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, नल दमयंती की प्रेम कथा किस ग्रंथ में उपलब्ध है? महाभारत, रामायण, हरिवंश पुराण, ऋग्वेद। नल दमयंती की प्रेम कथा किस ग्रंथ में मिलती है? तो आपका जवाब होगा हरिवंश पुराण में। फिर है कृष्ण व रुक्मिणी प्रेमाख्यान किस पुराण में है? शिव पुराण, हरिवंश पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण। तो कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेमाख्यान किस पुराण में मिलता है? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, हरिवंश पुराण में। आगे आपका अगला प्रश्न है, मधुमालती की रचना किसने की है? कुतुबन, मंझन, उस्मान, जायसी। तो मधुमालती ये रचना किसकी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यानी कि मंझन जी की। अगला प्रश्न है, मधुमालती का नायक कौन है? रत्नसेन, माधव, मनोहर, ऋतुपर्ण। तो मधुमालती ये जो प्रेम आख्यान है, इसका नायक कौन है? ऋतुपर्ण। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, सुंदर विलास किसकी रचना है? बताना है आप सभी को। सुंदरदास, रैदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो सुंदर विलास ये रचना किसकी है? सुंदरदास जी की। फिर अगला प्रश्न है, माधवानल कामकंदला रचना किसकी है? गणपति, दामोदर कवि, उस्मान, सुंदरदास। तो माधवानल कामकंदला ये रचना किसकी है? गणपति कवि जी की। फिर अगला प्रश्न है, रूपमंजरी के रचयिता कौन है? आपको बताना है। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, चित स्वामी। तो रूपमंजरी ये रचना किसकी है? नंददास जी की। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख मोहिदी, नूर मोहम्मद, मुयुद्दीन चिश्ती, इनमें से कोई नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो आपका जवाब होगा शेख मोहिदी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? सैयद अशरफ, नूर मोहम्मद, शेख फरूद, इनमें से कोई नहीं। तो जायसी ने अपने गुरु का उल्लेख यानी पद्मावत में किस नाम से किया है? तो आपका जवाब होगा सैयद अशरफ के नाम से। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना शेर शाह सूरी के समय रची गई? पद्मावत, मृगावती, चंदायन, मधुमालती। तो शेर शाह सूरी के समय में जो रचना रची गई है उसका नाम क्या है? पद्मावत महाकाव्य, जो कि किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के विरोधी कवि थे? दादू दयाल, सुंदरदास, कबीर, तुलसीदास। तो श्रृंगार रस के विरोधी कवि कौन है? तो आपका जवाब क्या होगा? यानी कि सुंदरदास जी। फिर है, अंगवधू के संकलनकर्ता कौन थे? रज्जब, दादू दयाल, सुंदर कबीर। तो अंगवधू जो रचना है उसके संकलनकर्ता कौन थे? यानी कि रज्जब जी। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, भूल चकोर दीठ मुकलावा, मेघ घटा महचंद दिखावा। ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत, ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, मधुमालती। तो भूल चकोर दीठ मुकलावा, मेघ घटा महचंद्र दिखावा, ये पंक्ति जो है किस ग्रंथ से ली गई है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी कि पद्मावत महाकाव्य से। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करना है, यानी कवि हैं और उनके जीवन काल के साथ में आपको मिलान करना है। तो सूरदास का जो जीवन काल है 1478 से 1583। फिर उसके बाद में
नंददास जी हैं। नंददास का जीवन काल है 1533 से 1583। फिर मीराबाई का जीवन काल है 1504 से 1563। फिर रसखान का जीवन काल है यानी कि 1533 से 1518। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और इसमें जो आगे आपका कूट सही होगा वो विकल्प ए कूट के रूप में उत्तर सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है। कौन सी रचना किस कवि की है ये आपको बताना है। तो देखते हैं हम लोग। प्रिय प्रवास हरिओद की है, भ्रमर गीत सूरदास की है, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की और राग गोविंद रचना मीराबाई की है। ये आपका सही मिलान कर दिया गया। आगे कूट आपका विकल्प है, इसमें राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, मीराबाई का जन्म काल है 1504, 1505, 1506, 1507। मीराबाई का जन्म काल कब है? तो आपका जवाब होगा यानी कि कब होगा मीराबाई का जन्म काल? 1506 में। अगला प्रश्न है, रुक्मिणी मंगल रचना किसकी है? मीराबाई, रसखान, सूरदास, नंददास। तो रुक्मिणी मंगल ये किसकी रचना है बताना है आपको। तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? एक मिनट जरा इस प्रश्न को पहले से फिर से देख लेते हैं। मीराबाई का जो जन्म काल है वो हुआ है 1505 में, यानी कि विकल्प भी आपका जवाब होगा। फिर अगला है, रुक्मिणी मंगल रचना किसकी है? मीराबाई, रसखान, सूरदास, नंददास। तो रुक्मिणी मंगल ये रचना किसकी है बताना है आपको। क्या होगा इसके लिए सही जवाब? तो वो है मीराबाई की रचना है रुक्मिणी मंगल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फिर क्या करना है आपको? सुमेलित करना है, अर्थात रचनाएं हैं और उनके रचनाकार। तो देखते हैं हम लोग। सुदामा चरित किसकी है? सुदामा चरित किसने लिखा है? तो ये तो है आपके जो है रसखान की। भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न की। गीत गोविंद टीका मीराबाई की, यानी इधर आ गया है। सुदामा चरित होगी ये नंददास की। फिर से देखते हैं सुदामा चरित किसकी है। ये नंददास की है। भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न की है। गीत गोविंद टीका मीराबाई की और प्रेम वाटिका रसखान की है। और विकल्प सी आगे इसमें कूट सही माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो पंक्ति किस कवि की है? मीरा, रसखान, सूरदास, नंददास। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरी पहिरऊंगी, ये पंक्ति जो है किसकी है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? यानी कि रसखान की है ये। अगला है, प्रेम वाटिका किसकी कृति है? रसखान, मीरा, नंददास, सूरदास। तो प्रेम वाटिका रचना किसकी है? रसखान जी की। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति किस कवि की है? मीरा, तुलसीदास, रसखान, सूरदास। जाके प्रिय न राम वैदेही ये पंक्ति जो है किसकी है? तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न आपके सामने है, बसव मेरे नयनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है बताना है? मीराबाई, रसखान, तुलसीदास, सूरदास। बसव मेरे नयनन में नंदलाल ये पंक्ति किसकी है? मीराबाई जी की। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही कृष्णचरित गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य व चंद्र हैं। ये किस लेखक की उक्ति है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कथन किसका है विद्यार्थियों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। वो क्या कहते हैं? जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? भंवर गीत, साहित्य लहरी, सूरसागर। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? यानी कि भ्रमर गीत से। फिर अगला है, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? 8, 7, 6, 5। तो अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? 8 संख्या है। मीराबाई किस प्रकार की भक्ति है? दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, पुष्टि भाव। तो आप सभी जानते हो मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? माधुर्य भाव की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
नंददास की किस रचना की वजह से उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई है बताना है। भंवर गीत, पदावली, रास पंचाध्याय, इनमें से कोई। तो नंददास को जड़िया की उपाधि किस रचना के आधार पर दी गई है? रास पंचाध्यायी के आधार पर। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य के दर्शन क्या कहलाता है? पुष्टि मार्ग, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद। तो वल्लभाचार्य जी के दर्शन का नाम क्या है? तो क्या होगा इसके लिए आपका सही जवाब? यानी वल्लभाचार्य का दर्शन है शुद्धाद्वैतवादी दर्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है नंददास का जीवन काल इनमें से क्या है? 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं, बताना है नंददास का जीवन काल कब से कब तक माना गया है। तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, यानी 1533 से 1583 ये नंददास का जीवन काल है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रचनाओं को क्रम से आपको लगाना है। 4 विकल्प आपको सामने दिए गए हैं और काल क्रम के अनुसार इनका क्रम आपको निर्धारित करना है। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी इसके लिए होगा, यानी पहले बीजक आएगी, फिर मृगावती, फिर पद्मावत, उसके बाद में विनय पत्रिका। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला प्रश्न है आपको निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ में आपको मिलान करना है। मिलान करना है कौन सी रचना किसकी है, आपको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले है रहिरास। क्या है? रहिरास। रहिरास रचना ये जो है किसकी है? तो ये है आपके गुरु नानक की। बीजक कबीरदास की है। पद्मावत जायसी का, कवितावली तुलसीदास की। ये आपका सही मिलान हो गया। आगे कूट, इसमें विकल्प सी आपका उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है सुमेलित कीजिए। क्या करना है आपको? मिलान करना है। रचनाएं हैं और रचनाकार। तो हरडे वाणी हरडे वाणी ये रचना किसकी है? तो ये दादू दयाल की है। बीजक कबीर की है। सोहिला गुरु नानक की है। प्रेम वाटिका रसखान की है। और आगे आपका विकल्प डी, इसमें कूट सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनकी रचनाकारों के साथ में क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ भी आपको मिलान करना है। हंसावली ईसाइयत की है। चित्रावली उस्मान की है। रूपमंजरी नंददास की। मधुमालती मंझन की है। ये आपका सही मिलान कर दिया गया। आगे आपका विकल्प सी कूट इसमें सही माना जाएगा उत्तर के रूप में। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों को जीवन काल के आरोही क्रम में आपको लगाना है। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं। जीवन काल के आरोही क्रम में आपको इन सभी कवियों को लगाना है। तो कौन सा इसके लिए आपका सही उत्तर होगा? विकल्प सी। क्या होगा इसमें? जो है आपका विकल्प सी होगा, यानी पहले सूरदास, फिर कबीरदास, फिर तुलसीदास, फिर जो है गुरु नानक। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है। मिलान करना है। पंक्तियां हैं और किसकी हैं ये आपको बताना है मिलान करके कौन सी पंक्ति किसकी है। तो सबसे पहले है आपका पंक्ति है पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये पंक्ति तुलसीदास की है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, ये पंक्ति कबीरदास की है। जेतो नीचो हुई चले, ये जो है पंक्ति किसकी है? जेतो नीचो हुई चले, तो ये है आपके बिहारी की है। फिर है बसो मेरे नयनन में नंदलाल, और ये पंक्ति किसकी है? बसो मेरे नयनन में नंदलाल, तो ये है आपके जो है सूरदास जी की। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और उसमें आपका कूट विकल्प सी। आगे उत्तर 1 मिनट फिर से देखते हैं, जरा गड़बड़ हुआ है इसमें थोड़ा। क्या है? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये किसकी है? तुलसीदास की है। किसकी है? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो ये तो पंक्ति जो है कन्फर्म है किसकी है? तुलसीदास की है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, ये भी किसकी है? कबीरदास की है। फिर जेतो ऊँचे हुई चले तेतो ऊँचे हो, ये बिहारी की है। यही गड़बड़ हो रहा था। अंत में बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये किसकी है? आपकी यानी मीराबाई की पंक्ति है, तो इसलिए आपका मिलान हुआ। आगे विकल्प कूट सी सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है सुमेलित करना है। काव्य पंक्तियाँ हैं और उनके रचनाकारों के साथ आपको मिलान करना है। तो क्या है? मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिराऊंगी, ये जो है पंक्ति किसकी है? रसखान की है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल पंक्ति मीराबाई की है। प्रीति कर दीन ही गरे छुरी, ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की है। और भक्तन को कहाँ सीखरी सो काम, ये पंक्ति जो है कुम्भनदास की है। सही मिलान हो गया। आगे विकल्प ए कूट इसमें सही माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। जा पर दीनानाथ ढरें, सोई कुलीन बड़ो सोई सुंदर, सोई जा पर कृपा करें, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास, सूरदास, नाभादास, परमानंद दास। जा पर दीनानाथ ढरें, सोई कुलीन बड़ो सोई सुंदर, सोई जा पर कृपा करें, ये पंक्तियाँ हैं
सूरदास जी की। फिर अगला है सूरदास की मृत्यु पर ये पंक्तियाँ किसने कहीं? पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है सो जाको कछु लेन होय सो लेव, विट्ठल दास, कुंभन दास, परमानंद दास, नंद दास। तो सूरदास जी की मृत्यु पर ये पंक्तियाँ पुष्टि मार्ग को जहाज है जात है सो जाको कछु लेन होय सो लेव, ये पंक्तियाँ कहते हैं विट्ठल दास जी। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, युगल शतक किस भाषा में लिखा गया है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, कौरवी। तो युगल शतक ये जो रचना है किस भाषा में लिखी गई है? यानी कि ब्रजभाषा में। फिर है चंद्र 84 किसकी रचना है? गदाधर भट्ट, चंद्र गोपाल, राम राय, सूरदास, मदन मोहन। चंद्र 84 ये रचना किसकी है? तो ये चंद्र गोपाल की है, चंद्र 84। अगला प्रश्न है, हित चरित्र किसकी रचना है? बताना है आपको। उत्तम दास, चंद्र गोपाल, राम राय, सूरदास। हित चरित्र किसकी रचना? हित चरित्र तो ये है उत्तम दास जी की हित चरित्र। अगला है, मिश्र बंधु विनोद के अनुसार गणेश स्तोत्र की रचना किसने की है? तानसेन, हरिदास, तुलसीदास, सूरदास। मिश्र बंधु विनोद के अनुसार गणेश स्तोत्र की रचना किसने की है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? गणेश स्तोत्र की रचना किसने की है? मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब होगा यानी कि विकल्प ए तानसेन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नगर शोभा ये किसकी रचना है? नगर शोभा कबीर, सूरदास, रहीम, नंददास। नगर शोभा ये किसकी रचना है? तो ये रहीमदास जी की है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। मिलान करना है, रचनाएं हैं और उनके रचनाकारों के साथ आपको मिलान करना है। तो रसिक प्रिया किसकी है? केशवदास की। नगर शोभा रहीम की। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई के। सिद्धांत के पथ स्वामी हरदास की। सही मिलान कर दिया गया और आगे कूट इसमें विकल्प आपका राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, जैत श्री राधिके सकल सुख साधिके पंक्ति किस कवि की है? गदाधर भट्ट, चंद्र गोपाल, नंददास, मीराबाई। जैत श्री राधिके सकल सुख साधिके ये पंक्ति किसकी है? गदाधर भट्ट की। अगला प्रश्न है, ध्रुवदास किस संप्रदाय के हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। ध्रुवदास ये किस संप्रदाय के कवि हैं? तो आपका सही जवाब होगा राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं ध्रुवदास जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोकरंजन, परब्रह्म, योगेश्वर, लोकरक्षक। सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? लोकरंजन रूप का चित्रण सूरदास जी ने किया है। अगला है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, छंदशास्त्र, पर्याय कोश, रस। साहित्य लहरी इसका विषय वस्तु क्या है? तो ये है नायिका भेद, इसमें दिखाया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मीराबाई की भाषा की कोटि है यानी किस प्रकार की भाषा है? राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी। मीराबाई की जो भाषा है वो किस कोट की है? राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, गोसाई विट्ठल दास का जन्म कब हुआ है? 1505, 1515, 1605, 1615। गोसाई विट्ठल नाथ जी का जन्म कब हुआ है? 1515 में। फिर अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम किसके सम्मुख सुनाया? सूरदास, नंददास, गोविंद स्वामी, रसखान। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस महाकाव्य सर्वप्रथम जो है किसके सम्मुख सुनाया था? तो आपका जवाब क्या होगा? रसखान के सम्मुख। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने है ये। अगला प्रश्न है, सूरदास के पिता कौन थे? बताना है आपको। सूरजमल, हरिश्चंद्र, ईश्वरदास और प्रभुदयाल। सूरदास जी के पिता का नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? सूरदास के पिता कौन है? हरिचंद जी। कौन है सूरदास के पिता? हरिचंद जी। अगला प्रश्न है, तैलंग ब्राह्मण थे। कौन है तैलंग ब्राह्मण? बताना है आपको। चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्काचार्य, स्वामी हरदास, वल्लभाचार्य। तो इनमें से जो तैलंग ब्राह्मण थे वो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प डी, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सबसे कम दोहों वाली है? प्रेम वाटिका, संकलन सुजान, अष्टयाम, दान लीला। तो वो रचना जो सबसे कम दोहों वाली है इनमें से, तो आपका उत्तर क्या होगा? दान लीला।
अगला प्रश्न आपके सामने है, कबहु का अम्ब अवसर पाई, मोर यौ सुधि ध्याई भी, कछु करुण कथा चलाई। ये पंक्तियाँ किस पुस्तक से हैं? विनय पत्रिका, साहित्य लहरी, सूरसागर, प्रेम वाटिका। बताना है आप सभी को ये पंक्तियाँ जो है किस रचना से ली गई हैं। कबहु का अम्ब अवसर पाए, मोर यौ सुधि ध्याई भी, कछु करुण कथा सुनाए। ये जो है सूरसागर की काव्य पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ये किसने कहा है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। वो क्या कहते हैं? सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निर्गुण कौन देश को वासी, पंक्ति किस कवि की है? सूरदास, नंददास, चतुर्भुजदास, कुंभनदास। निर्गुण कौन देश को वासी, ये पंक्ति किस कवि की है? तो आपका जवाब होगा सूरदास की। अगला प्रश्न है, सूरदास के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापत की पद्धति पर हुई है। इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, गणपत चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब क्या होगा? आचार्य शुक्ल का ये कथन है। वो कहते हैं कि सूरदास के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापत की पद्धति पर हुई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दान लीला किसकी कृति है? श्री भट्ट, रसखान, हितहरिवंश, चतुर्भुजदास। दान लीला ये किसकी रचना है? तो आपका जवाब होगा रसखान की। अगला प्रश्न है, श्याम सगाई किसकी रचना है? नंददास, कुंभनदास, छीत स्वामी, ध्रुवदास। श्याम सगाई ये किसकी रचना है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? कुंभनदास की है श्याम सगाई। अगला प्रश्न है, मंत्र रहस्य किसने लिखा है? वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, स्वामी हरदास। इनमें से कोई नहीं। मंत्र रहस्य ये रचना किसकी है? निम्बार्काचार्य जी की मंत्र रहस्य रचना है। फिर अगला प्रश्न है, गाथा सतसई किसकी रचना है? हाल, जयदेव, विद्यापत, तुलसीदास। गाथा सतसई ये रचना करने वाले कौन हैं? तो आपका जवाब होगा हाल कवि की है गाथा सतसई। फिर अगला है, वेड़ी संहार नाटक किसने लिखा है? भट्ट नारायण, हाल, विद्यापत। इनमें से कोई नहीं। बेड़ी संहार नाटक किसका है? भट्ट नारायण का है वेड़ी संहार। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि किसकी कृति है? जयदेव, रूप गोस्वामी, छीत स्वामी, विद्यापत। तो आप सभी जानते हैं उज्ज्वल नीलमणि ये रचना किसकी है? रूप गोस्वामी जी की। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, कृष्ण के लोक रक्षक रूप में माना गया है। रामायण में, महाभारत में, पुराणों में। इनमें से कोई नहीं। कृष्ण को लोक संरक्षक के रूप में किस ग्रंथ में माना गया है? तो आपका जवाब क्या होगा? महाभारत में कृष्ण लोक संरक्षक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा संप्रदाय सखी संप्रदाय कहलाता है? हरिदास संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो जिसको कहते हैं सखी संप्रदाय उसका नाम है हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोकुल सबय गोपाल उपासी पंक्ति किस कवि की है? मीरा, रसखान, सूरदास। इनमें से कोई नहीं। गोकुल सबय गोपाल उपासी ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सूरदास जी की ये पंक्ति है, गोकुल सबय गोपाल उपासी। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है? मीरा का जीवन काल है। बताना है आपको। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं। इनमें से मीरा का जीवन काल कब से कब तक माना गया है? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी 1504 से 1563 मीरा का जीवन काल है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, वृंदावन में जाकर मीरा की भेंट किस कवि से हुई है? वल्लभाचार्य, जीव गोस्वामी, नंददास, सूरदास। वृंदावन में जाकर मीरा की भेंट किस कवि से होती है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? जीव गोस्वामी से जो है वृंदावन में मीरा की मुलाकात होती है। किससे होती है? जीव गोस्वामी से। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या करना है? सुमेलित करना है। संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों के साथ आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले है वल्लभ संप्रदाय। कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के कौन हैं? वल्लभाचार्य जी हैं। गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु हैं और हरिदासी संप्रदाय के स्वामी हरदास हैं और राधा वल्लभ संप्रदाय के हितहरिवंश से आपका सही मिलान कर दिया गया। आगे कूट इसमें विकल्प भी सही माना जाएगा।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुमेलित करना है, रचनाकार हैं और उनकी रचनाओं के साथ में आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले कौन है? कुंभन दास जी हैं। कुंभन दास की रचना कौन सी है इनमें? तो सबसे पहले जो सही है वो आप मिलान करिए। यानी सूरदास की साहित्य लहरी है, परमानंद दास की परमानंद सागर है, बाल लीला ये आपके किसकी है? तो ये कृष्णदास की है। और कुंभन दास राग कल्पद्रुम, यानी कुंभन दास राग कल्पद्रुम, सूरदास की साहित्य लहरी, परमानंद दास की परमानंद सागर, कृष्णदास की बाल लीला, आपका सही मिलान हो गया है। और इसमें आगे विकल्प डी आपका कूट सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुमेलित कीजिए, रचनाकार और उनकी रचनाओं के साथ में आपको मिलान करना है। तो सूरदास की रचना कौन सी है? सूरसागर। परमानंद दास की है परमानंद सागर। नंददास की है मानमंजरी। कौन सी है नंददास की? तो नंददास की है मानमंजरी। और चतुर्भुज दास की है कीर्तनावली। आपका सही मिलान कर दिया गया है और आगे कूट विकल्प आपका इसमें सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कीजिए, रचनाकार और रचनाओं के साथ आपको मिलान करना है। देखते हैं हम लोग, मिलान करते हैं। सबसे पहले है श्री भट्ट। तो श्री भट्ट की इसमें रचना कौन सी है? युगल शतक, ये तो सही है। परशुराम देव की रचना कौन सी है? तो परशुराम देव की रचना है परशुराम सागर। और हरिराम व्यास की रचना कौन सी है? तो हरिराम व्यास की रचना है व्यासवाणी। और चतुर्भुज दास की रचना है द्वादश यश। आपका मिलान हो गया और आगे विकल्प सी कूट इसमें सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करना है, रचनाकार और रचनाओं का आपको मिलान करना है, बताना है कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले है हरिव्यास देव। हरिव्यास देव जी की रचना कौन सी है? तो वो महावाणी है, ये सही है। फिर हैं स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास की रचना कौन सी है? केलीमाल। फिर है राम राय। राम राय जी की रचना कौन सी है? आदिवाणी। फिर माधवदास माधुरी की रचना कौन सी है? वशिष्ठ माधुरी। ये माधवदास माधुरी की रचना है, वशिष्ठ माधुरी। तो हरिव्यास देव की महावाणी, स्वामी हरदास की केलीमाल, राम राय की आदिवाणी, माधवदास माधुरी की वशिष्ठ वाणी, ये आपका सही मिलान हुआ। और आगे विकल्प सी आपका कूट उत्तर के रूप में सही माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित करिए, रचनाकार और रचनाओं के साथ में आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले है ध्रुवदास। ध्रुवदास की रचना कौन सी है? दान लीला, सही है। ध्रुवदास की रचना दान लीला है। फिर हैं आपके चंद्रगोपाल। चंद्रगोपाल की रचना कौन सी है? ऋतुविहार। फिर हैं भगवत मुदित। भगवत मुदित की रचना कौन सी है? वृंदावन शतक। और मीराबाई की रचना है गीत गोविंद टीका। आपका सही मिलान हो गया और आगे कूट विकल्प आपका सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करिए, रचनाकार और उनकी रचनाओं के साथ में आपको मिलान करना है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो इनमें से रसखान की रचना कौन सी है? वो है सुजान रसखान। नंददास की रचना कौन सी है? तो नंददास की आपकी रचना है इनमें से नंददास की रचना इनमें से कौन सी है? यानी भ्रमर गीत, तो ये सूरदास की है। और भंवर दूत ये जो है सत्यनारायण कविरत्न की, नंददास की भंवर गीत है, ये है। तो रसखान की सुजान रसखान, नंददास की भंवर गीत, सूरदास की भ्रमर गीत और सत्यनारायण कविरत्न की भ्रमर दूत है। आपका सही मिलान हो गया और कूट आपका विकल्प आगे सही होगा उत्तर के रूप में। अगला प्रश्न आपके सामने है, मिलान करना है, यहाँ भी आपको रचनाकार और रचनाओं को सुमेलित करना है, बताना है कौन सा जवाब होगा। तो हरियोध की रचना प्रियप्रवास है। और जगन्नाथ दस रत्नाकर की उद्धव शतक है। गोकुलदास की 84 वैष्णवन की वार्ता। फिर वैष्णव की वार्ता 252 वैष्णवन की वार्ता, ये भी गोकुलदास की है, यहाँ गलत दिया हुआ, आपका सही मिलान कर दिया गया है और आगे कूट आपका विकल्प भी सही माना जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या करना है? मिलान करना है। यहाँ भी रचनाकार और रचनाओं के साथ में आपको सुमेलित करना है, कौन सी रचना किसकी है, फटाफट से बताना है। तो नाभादास की रचना कौन सी है? भक्तमाल है, आप सबको पता है। फिर हरिराय जी हैं, हरिराय जी की रचना कौन सी है? भाव प्रकाश। फिर यदुनाथ जी हैं, यदुनाथ जी की रचना कौन सी है? वल्लभ दिग्विजय।
और बलदेव विद्याभूषण की रचना कौन सी है? गोविंद भाष्य। तो भक्तमाल नाभादास की है, वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ की है, भाव प्रकाश हरिराय की है, गोविंद भाष्य बलदेव भूषण की है। आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट जो आगे होगा विकल्प पे आपका जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करना है। यहाँ भी आपको रचनाकार और रचनाओं का मिलान करना है, बताना है कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले है बिहारिन दास जी। बिहारिन दास जी की रचना कौन सी है? बिहारिन जी की बाणी। फिर नागरी दास जी हैं, नागरी दास जी की रचना कौन सी है? अष्टाचार्यों की वाणी। फिर रसखान की रचना कौन सी है? तो रसखान की रचना है अष्टयाम। और ध्रुवदास की रचना है मान लीला। यानी बिहारिन दास की रचना है बिहारिन जी की वाणी, नागरी दास की रचना है अष्टाचार्यों की वाणी, रसखान की रचना अष्टयाम है, ध्रुवदास की मान लीला है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। इसमें कूट आपका कौन सा सही होगा? विकल्प डी जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है? अष्टयाम में सेवा विधि किस संप्रदाय की है? यानी अष्टयाम से सेवा विधि किस संप्रदाय की है? निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो अष्टयाम से सेवा विधि किस में है? वल्लभ संप्रदाय में। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कवियों पर विचार कीजिए। कवि आपके सामने हैं, कुंभनदास, श्रीभट्ट, परशुराम देव, हरिव्यास सेन, इनमें से कौन सा निम्बार्क संप्रदाय के हैं? ये आपको बताना है। पूछा जा रहा है कौन इनमें से निम्बार्क संप्रदाय के हैं। तो श्रीभट्ट जी और परशुराम देव और हरिव्यास देव, ये 3 लोग निम्बार्क संप्रदाय के हैं। यानी 2, 3, 4 अर्थात विकल्प डी आपका सही जवाब होगा। श्रीभट्ट जी, परशुराम देव, हरिव्यास सेन, ये सब क्या हैं? निम्बार्क संप्रदाय के हैं कवि। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रगोपाल की नहीं है? गायत्री भाष्य, गौरांग अष्टयाम, केल माधुरी, चंद्र 84, कौन सी रचना नहीं है इनमें से चंद्रगोपाल जी की? तो उत्तर होगा विकल्प सी, केल माधुरी इनकी रचना नहीं है। गायत्री भाष्य, गौरांग अष्टयाम, चंद्र 84, ये तीनों रचनाएं चंद्रगोपाल जी की हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित रचनाओं पर विचार कीजिए। गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, रुक्मिणी मंगल, मान मंजरी। पूछा जा रहा है कौन सी रचनाएं नंददास की हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सी रचनाएं नंददास की हैं। तो गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, रुक्मिणी मंगल, मान मंजरी, ये सभी रचनाएं नंददास की हैं, अर्थात विकल्प डी आपका उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, लाड सागर किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? वृंदावन दास, कल्याण पुजारी, नेही नागरी दास, ध्रुवदास। लाड सागर ये किसकी रचना है? तो आपका जवाब होगा वृंदावन दास की रचना है लाड सागर। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका के रचनाकार हैं वल्लभ, कुंभन, नाभादास, इनमें से कोई नहीं। श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका। इसके रचनाकार कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका के रचनाकार। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है? 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तिमाल, 84 वैष्णवन की वार्ता, वचनामृत में। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत जो है आपको बताना है किस रचना में है? महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत। तो आपका मिलता है 84 वैष्णवन की वार्ता में। इसमें है 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं हैं? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, कौन नहीं है इनमें से वैष्णव भक्ति के आचार्य? तो क्या होगा आपका सही उत्तर? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य ये वैष्णव भक्ति के आचार्य हैं, लेकिन शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, तुलसीदास ने किस उद्देश्य से राम की जीवन गाथा की रचना की है? अपने अंतःकरण की सुख प्राप्ति के लिए, लोकहित के लिए, लोकोत्तर आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए। तुलसीदास जी ने अपने राम जीवन की गाथा यानी किस लिए लिखी है? तो सही जवाब क्या होगा? लोकहित के लिए लिखी है। विकल्प बी आपका जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आचार्य रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित
संप्रदाय का नाम क्या है? ब्रह्म संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय। तो रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा ब्रह्म संप्रदाय रामानुजाचार्य का है। चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य संप्रदाय का, वल्लभाचार्य का वल्लभ संप्रदाय, स्वामी हरदास का हरदासी संप्रदाय है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, माधव हम परिणाम निराशा किसका लिखा हुआ ये पद है? तुलसीदास, सूरदास, विद्यापत, कबीरदास। माधव हम परिणाम निराशा ये पंक्ति किसकी है विद्यार्थियों? तो आपका जवाब होगा विद्यापत की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कहे जाते हैं बेड़ी माधवदास, रामानंद, नरहरदास, मधुसूदन सरस्वती। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कौन कहे जाते हैं? यानी कि नरहरदास जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? बताना है आपको। कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास, चतुर्भुजदास। रास पंचाध्यायी रचना किसकी है? नंददास जी की। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भक्तमाल के किस आचार्य को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, स्वामी हरदास, छीत स्वामी। तो भक्तिकाल के किस आचार्य को श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? तो आपका जवाब होगा निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है? यहाँ पर कुछ संप्रदाय हैं और उनके आचार्यों के साथ में आपको मिलान करना है, बताना है कौन किस आचार्य किस संप्रदाय में आएगा। तो विशिष्टाद्वैतवाद के कौन है? रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य, गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु। आपका सही मिलान कर दिया गया है और आपका जो है विकल्प डी इसमें आगे कूट उत्तर के रूप में आपका सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, भक्तन को कहाँ सीकरी से काम है? ये पंक्ति किस कवि की है? नंददास, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम है, ये पंक्ति जो है किसकी है? कुंभन दास जी की। आगे बढ़ेंगे हम सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, उज्ज्वल नीलमणि की रचयिता हैं? रूप गोस्वामी, शंकराचार्य, नरोत्तम दास, चंडीदास। तो उज्ज्वल नीलमणि ये किसकी रचना है? रूप गोस्वामी जी की। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, साहित्य लहरी में सूरदास ने अपना परिचय देते हुए अपने को किस कवि का वंशज बताया है? विद्यापति, कबीरदास, दलपत विजय, चंद्रवरदाई। साहित्य लहरी में सूरदास ने अपना परिचय देते हुए अपने को किस कवि का वंशज बताया है? तो आपका जवाब होगा चंद्रवरदाई का वंशज सूरदास जी ने बताया है अपने को। अगला है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? विट्ठलनाथ, गुरु नानक, सूरदास, कृष्णदास। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की है? विट्ठलनाथ जी ने। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत किसे माना जा सकता है? वाल्मीकि, तुलसीदास, स्वामी रामानंद, वल्लभाचार्य। हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत किसे माना जा सकता है? तो सही जवाब क्या होगा आपका इस प्रश्न के लिए? हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत किसे माना जा सकता है? तो आपका जवाब होगा इसमें तुलसीदास जी को। विकल्प भी आपका जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंदी। तो संत तुलसीदास जी का संबंध जो है वो किस संप्रदाय से माना जाता है? तो वो रामानंदी संप्रदाय से माना जाता है। किससे? रामानंदी संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन से रस को प्रमुख माना गया है? श्रृंगार रस, वर्णन दृष्टि, आध्यात्मिक संकेत दृष्टि, लोकोत्तर रतिभाव दृष्टि, लीलागान दृष्टि। क्या पूछा जा रहा है? कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सा कारक प्रमुख है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? लीलागान की दृष्टि से कृष्ण भक्ति साहित्य जो है लिखा गया है। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद के आचार्य कौन हैं? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, स्वामी हरदास। शुद्धाद्वैतवाद के आचार्य कौन हैं? वल्लभाचार्य जी। अगला प्रश्न है, तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया है? कीलदास, द्वारकादास, कृष्णदास, अनंतदास। तो तपसी शाखा का पल्लवन करने वाले कौन है इनमें से?
तो क्या होगा सही उत्तर? तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया है? कीलदास जी ने, विकल्प ए। अगला प्रश्न है आपके सामने, मूल गोसाई चरित्र के रचयिता का नाम क्या है? बेनी माधव दास, रघुवर दास, प्रिया दास, द्वारका दास। मूल गोसाई चरित्र के रचयिता का नाम क्या है? बेनी माधव दास। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, ये कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक आचार्य थे? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानंद। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक आचार्य इनमें से कौन थे? तो आपका जवाब होगा रामानुजाचार्य जी। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदेश में राम भक्ति आंदोलन का केंद्र था? अयोध्या, वाराणसी, हरिद्वार, मथुरा। तो हिंदी प्रदेश में राम भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो आपका जवाब होगा वाराणसी। फिर अगला है, हरिदास संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? सखी संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, विट्ठल संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो हरिदास संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? सखी संप्रदाय। अगला प्रश्न है, मीरा पदावली में प्रधान भाव है दास्य भाव, करुण भाव, माधुर्य भाव, संख्या भाव। तो मीरा पदावली में किस भाव की प्रधानता है? माधुर्य भाव की। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, वल्लभाचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद। तो वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, सूरसागर का काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य। सूरसागर ये किस कोटि में आने वाला ग्रंथ है? तो ये गीत काव्य के अंतर्गत आता है। किसमें? गीत काव्य के अंतर्गत। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की है? सख्य भाव, मधुर भाव, श्रृंगार भाव, दास्य भाव। तो आप सभी लोग जानते हैं तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की है। फिर अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टा अद्वैतवाद। तो तुलसीदास जी के यानी किस दार्शनिक मत के कवि हैं? तो आपका जवाब होगा विशिष्टा अद्वैतवादी दार्शनिक मत के कवि हैं तुलसीदास। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है? बताना है आपको। परमानंद दास, गोविंद दास, नरहर दास, रामानंद। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है इनमें से? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, रामा यानी नरहर दास हैं तुलसीदास के गुरु। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, मीराबाई की भक्ति साधना कौन सी थी? दास्य भाव, गुरु भक्ति, मधुरा भक्ति, सख्य भक्ति। तो मीराबाई की साधना भक्ति किस प्रकार की थी? यानी कि मधुरा भक्ति। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, रामचरितमानस का महत्व आज क्यों है? भक्ति साधना के कारण, रामलीला गायन के कारण और जीवन मूल्यों के निर्धारण के कारण, सगुण भक्ति एवं लोक मंगल की कामना के कारण। तो रामचरितमानस का महत्व किस लिए है? यानी सगुण भक्ति, लोक मंगल की कामना के कारण। विकल्प डी आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राम भक्त कवि नहीं है। कौन नहीं है राम भक्त कवि? अग्रदास, नाभादास, सेनापत, नरोत्तम दास। तो इनमें से जो नहीं है राम भक्त कवि यानी कि नरोत्तम दास एक कृष्ण भक्त कवि हैं। अगला है, तुलसी की विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली। तो तुलसी की विनय पत्रिका की भाषा किस प्रकार की? आप सभी लोग जानते हो, ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अष्टछापी कवि यानी कि अष्टछापी कवि नहीं है। कुंभन दास, चरण दास, गोविंद स्वामी, कृष्णदास। तो इनमें से कौन जो है आपके अष्टछाप के कवि नहीं हैं? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, चरण दास या अष्टछाप के कवि नहीं हैं। कुंभन दास, गोविंद स्वामी, कृष्णदास ये सब लोग अष्टछापी कवि हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बड़े ही महत्वपूर्ण 135 प्रश्नों को देखा, जो आप सभी के लिए आने वाली यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी एग्जाम व अन्य भारतवर्ष की सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका ये प्रश्न निभाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए
और कक्षा को हाइप कीजिए, अपने अधिकतम साथी मित्रों दोस्तों को हमारे चैनल से विजिट कराते रहिए, उनको जोड़ते रहिए। आप सभी का प्यार मिलता रहेगा, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आप लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाएंगे। अपनी राय आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें। उन सभी साथियों का हार्दिक आभार जो अंत तक सेशन को वॉच करते हैं। हम मिलेंगे आपको पुनः से नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।